राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 34 का बी तक आप लोग बना चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का सी करेंगे। तो जैसे ए और बी बनाए हैं उसी तरह से सी भी बनेगा। कुछ कुछ बात अलग है जिसको मैं समझा देता हूँ, आप लोग आराम से बना लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के सी की ओर। क्वेश्चन के 34 के सी में जब चलते हैं तो नीचे में लिखा हुआ है, पहले तो उषा और आशा साझेदार है, वो लाभ हानि को कैसे बांटते हैं, 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट दिया हुआ। नीचे लिखा हुआ किसको शामिल करते हैं, नीलम को, और नीलम को लाभ में कितना शेयर देते हैं, 1/5 शेयर देते हैं। नीलम पूंजी के लिए कितना लाते हैं, 30,000, और अपने हिस्से के लिए ख्याति की राशि नगद लाना है। कहता है फर्म का गुडविल दिया हुआ 30,000। किसका गुडविल दिया हुआ, फर्म का गुडविल। किसका गुडविल दिया हुआ है, फर्म का गुडविल कितना है, फर्म का गुडविल दिया हुआ है 50,000। ठीक है, तो फर्म का गुडविल है। इसमें से नीलम को कितना लाना चाहिए, नीलम शेयर इन गुडविल। नीलम को गुडविल में कितना देना चाहिए था, फर्म का गुडविल है 50,000। इसमें से नीलम का हिस्सा कितना है, नीलम का हिस्सा क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/5। तो नीलम को फर्म का गुडविल 50,000 है, नीलम को प्रॉफिट एंड लॉस में कितना शेयर मिलेगा, 1/5 मिलेगा। तो उसको गुडविल का भी कितना पैसा लाना चाहिए, 1/5 लाना चाहिए। तो 1/5 अगर नीलम देती है तो नीलम को गुडविल में कितना पैसा देना चाहिए, 10,000। इसको पुराने साझेदार क्या करेंगे, बांट लेंगे। किस अनुपात में, त्याग अनुपात में। त्याग अनुपात क्या होगा, वही होगा जो पुराना अनुपात है 3-2। कब, जब सर्टेन रहता है, तब निश्चित वाला रहता है, तब इस तरह का कई क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 3-2 में बांट देंगे, किसमें, उषा और आशा में, उषा और आशा में। तो 10,000 है, इसको 3-2 में बांटेंगे तो 3/5 और 2/5 कितना हो गया, 6,000 और 4,000। ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। खैर अभी हमको सबसे पहले क्या करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट करना, उसके बाद इसका जरूरत हमको कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है पॉइंट नंबर बी में स्टॉक को 10% कम करना। स्टॉक को क्या करना, 10% कम करना। यदि कुछ किसी संपत्ति का दाम घटता है तो किधर लिखते हैं, 2 में लिखते हैं। किधर लिखते हैं, 2 में। तो क्या लिखिएगा, 2 स्टॉक कितना घट रहा है, 10%। आओ क्वेश्चन में देखते हैं स्टॉक कितना का है। असेट्स में देखिए स्टॉक है 30,000 का, और 30,000 का 10% घटेगा। 30,000 का 10% कितना हो जाएगा, 30,000 का 10% 3,000 होगा। आगे आइए, आगे लिखा हुआ है कि डूबत ऋण के प्रावधान को 2400 से घटाया जाना। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, डूबत ऋण के प्रावधान को, डूबत ऋण को नहीं, डूबत ऋण के प्रावधान को। देखो एसेट्स में लिखा हुआ डेटर, डेटर कितना है, 4800 रुपया हमारा डेटर है। उसमें से कितना पैसा डूब रहा है, 48,000 रुपया मेरा डेटर है, उसमें 4800 रुपया डूब रहा है। तो मेरा प्रोविजन कितना है, 4800, मतलब 4800 रुपया डूब रहा है। और नीचे लिखा हुआ है डूबत ऋण के प्रावधान को 2400 से घटाया जाना। डूबत ऋण के प्रावधान को 2400 से घटाया जाना मतलब क्या, जहां 4800 डूब रहा है वहां 2400 कम डूबेगा। 2400 कम डूबेगा, इसका मतलब क्या, 2400 का प्रॉफिट हो गया। जहां 4800 रुपये लॉस हो रहा था वहां 2400 कम लॉस होगा। इसका मतलब 2400 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट होगा तो किधर लिखेंगे, लिखेंगे बाय में। क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेटर, प्रोविजन फॉर डेटर कितना, 2400। 4800 डूब रहा था, नीचे लिखा हुआ 2400 कम डूबेगा। तो कम डूबा तो फायदा हो गया, फायदा हो गया तो बाय में लिख दी। आगे पॉइंट नंबर सी में कहता पेटेंट मूल्यहीन हो गया। क्या है, पेटेंट मूल्यहीन हो गया। देखो पेटेंट कितना का है, 7400 का, और वो 0 हो गया।
7400 का सामान हो गया जीरो। तो 7400 का सामान अगर जीरो हो जाए तो कितना का लॉस हुआ? 7400 का लॉस हुआ। और लॉस होगा तो किधर लिखेंगे? टू में। टू में क्या लिखिएगा? टू पेटेंट, है ना? कितना? 7400। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है फर्म के विरुद्ध क्षति के लिए 2000 का दावा है, दावे को स्वीकार कर लिया गया। तो 2000 रुपया कोई डैमेज है, उस डैमेज को एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। अगर कोई 2000 का लॉस होगा तो 2000 का लॉस है तो उसको किधर लिखना? लॉस को इधर टू में लिखा है तो क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डैमेज, फॉर डैमेज। डैमेज कितना का लॉस है? 2000 का। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, वो कहता है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है और पूंजी खाता बनाना। तो वही पुनर्मूल्यांकन खाता ही हम लोग बना रहे हैं, उसके बाद हम लोग पूंजी खाता बनाएंगे। और कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसको हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट। तो कंप्लीट करेंगे तो इधर का जोड़ ज़्यादा लग रहा है। कितना है? 7 3 10 10 2 12400। और इधर का जोड़ कम है, 2400 है। तो इधर यहाँ भी लिख देते हैं 12400। तो जिधर कम रहेगा उधर क्या लिख देंगे? बाय पार्टनर्स, बाय पार्टनर्स कैपिटल लिख दिए। कौन कौन पार्टनर है? उषा है और आशा है। उषा और आशा है। 12400 है, उधर 2400। 12400 में 2400 घटा दीजिए, कितना आएगा? 10,000। 10,000 रुपया का लॉस हो गया, क्योंकि लॉस है 12400 और प्रॉफिट कितना है? 2400। तो 12400 में 2400 घटा दिए तो कितना लॉस हो गया? 10,000। उषा और आशा में इसको बांटेंगे, किस अनुपात में? 3 और 2 में। तो 10,000 को 3 2 में बांटिएगा तो कितना होगा? 6,000 और 4,000। क्योंकि उषा और आशा लाभ हानि को कैसे बांटते हैं? सबसे ऊपर लिखा हुआ 3 और 2 के अनुपात में। तो 10,000 को 3 2 में बांट दिया, हो गया 6,000 और 4,000। तो मेरा डिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब क्या बनाना है हमको? कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? तो उषा है, उषा है और कौन है? आशा है। उषा और आशा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। पहले पूंजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पूंजी लिखते हैं। देखो उषा का पूंजी कितना? क्वेश्चन के लायबिलिटी में जब कैपिटल की बात आएगी तो कैपिटल कहाँ लिखा रहता है? लायबिलिटी साइड में। देखिए लायबिलिटी में उषा का कैपिटल कितना है? 40,000। उषा का कैपिटल है 40,000। आशा का कैपिटल कितना है? 35,000। सबसे पहले कैपिटल लिख दिए। कैपिटल लिखने के बाद चेक करो कि लायबिलिटी में रिजर्व है या जनरल रिजर्व है। रिजर्व है या जनरल रिजर्व है, दोनों एक ही चीज है। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा संचय के रूप में रखा हुआ है, जो कि व्यवसाय के विपरीत परिस्थिति में काम आएगा। लेकिन कोई विपरीत परिस्थिति नहीं आया और नया साझेदार का एडमिशन हो रहा है तो पुराने साझेदार इस प्रॉफिट को क्या करेंगे? बांट लेंगे। तो बांटेंगे तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज करेगा। कैपिटल इंक्रीज करेगा तो किधर लिखेंगे? बाय में। बाय क्या लिखिएगा? जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व कितना लिखा हुआ? क्वेश्चन के लायबिलिटी में जनरल रिजर्व है 18,000। कितना का है? 18,000। 18,000 को उषा और आशा में बांट दीजिए। 18,000 को उषा और आशा में बांट दीजिए। कैसे बांटिएगा? 3/5 2/5। 5 से काटिएगा, 10,800 और कितना हो गया? 7200। तो जनरल रिजर्व उषा का हो गया 10,800 और आशा का हो गया 7200। उषा और आशा में 3 2 के अनुपात में बांट दी। 3/5 2/5। 5 से भागे 3600, 3600 गुने 3 हो गया 10,800, 3600 गुने 2 हो जाएगा 7200। तो ये तो जनरल रिजर्व को बांटे हैं। आगे फिर आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है?
आगे जो है देखो 2 में यदि उषा और आशा रहता तो किधर आता, बाय में आता, लेकिन 2 में उषा और आशा नहीं है, किधर है, बाय में है, तो बाय वाला किधर आएगा, 2 में आएगा, किधर आएगा, 2 में। कहाँ से आ रहा है, रिवैल्यूशन से, रिवैल्यूशन से। उषा में कितना है 6000, आशा में कितना है 4000। ये हो गया। एक चीज और बचा हुआ, कहता फर्म का ख्याति था 50,000, तो 50,000 में नीलम को गुडविल का कितना पैसा देना है, 1/5, 10,000। इस 10,000 को कौन लेगा, उषा और आशा लेगा। तो उषा और आशा जब लेगी तो क्या लिखाएगा, बाय गुडविल, क्योंकि उससे उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा। उषा का कितना 6000, आशा का कितना 4000। नोट कर लिए। अब कुछ बाकी नहीं है, अब हमको क्या करना है, जोड़ना है और घटाना है। हो गया, जोड़ लीजिए। 40 × 10 = 50, 56,800, 35 और 7 42, अब 42 × 4 46,200। हम यहाँ भी लिख देते हैं 46,200 और 56,800। यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। देखो 56,800 में 6,000 घट गए, कितना हो गया 50,800, और 46,200 में 4,000 घट गए, कितना हो गया 42,200। उषा का कैपिटल 40,000 था, आशा का 35,000। जनरल रिजर्व 18,000 रुपये रखा हुआ था, उसको उषा और आशा में 3-2 के अनुपात में बांट दिए, तो 10,800 और 7200। और नया पार्टनर जो आया है वह गुडविल का कितना पैसा लाया है, 10,000। तो इस 10,000 को उषा और आशा में बांट दिए, तो कितना हो गया था 6,000 और 4,000, तो वही लिख दिए 6,000 और 4,000। तो उषा का पूरा कैपिटल हो गया 56,800, आशा का हो गया 46,200। जिसमें से लॉस हुआ, इधर लॉस कितना हुआ 10,000, 10,000 में उषा को कितना हिस्सा है 6,000 और आशा का है 4,000। तो लॉस को बाय वाला किधर आएगा 2 में। कहाँ से आया है, रिवैल्यूशन, तो रिवैल्यूशन लिख दिए। उषा में है 6,000, आशा में है 4,000, लिख दिए। तो 56,800 में 6,000 घट गए, कितना बचा, तो अब इसका पूंजी बचा 50,800 उषा का, और आशा का कैपिटल 46,200, उसमें से 4,000 घट गया, तो 4,000 का लॉस हो गया, तो आशा का कितना बचा 42,200। तो ये आपका नया बैलेंस शीट जो है कंप्लीट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 34 का C भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे विद्यार्थी को भी शेयर करें। धन्यवाद।